हेलो नमस्कार दोस्तों। जीके विथ रवि सैल में आपका स्वागत है। तो हम देख रहे थे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, तो आज हम फिर से वहीं शुरू करते हैं। इसमें जो है 2015 से 2024 तक का कुल पूछा गया प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। तो पहले देखेंगे हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति। तो पहला क्वेश्चन है, राजगीर कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, तो बाद में राजधानी को कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया? ये जो है पाटलिपुत्रा में जो है बाद में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसका डिस्कशन देखते हैं। राजगिरी यानी ये राजगीर कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा और बाद में अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित कर दी थी। पाटलिपुत्रा की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटिल ग्राम में एक किला बनाकर की थी। नेक्स्ट है, वस्कार ने बज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी। नेक्स्ट है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध झेलम नदी के किनारे पर लड़ा गया था, जिसमें पोरस की हार हुई थी। कामरूप जो है 16 महाजनपदों में से एक नहीं था। कामरूप जो है 16 महाजनपदों में से एक नहीं था। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के यानी चांदी और ताम्र धातु से बने थे। राजा आम्भी तक्षशिला के शासक थे। राजा आम्भी जो है तक्षशिला के शासक थे। फिर आगे देखते हैं हम मौर्य काल। तो मौर्य काल के बारे में देखते हैं। तो इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रस्तुति की खुदाई की गई थी? तो यह समुद्रगुप्त की प्रस्तुति की खुदाई की गई थी। नेक्स्ट है, इलाहाबाद यानी वर्तमान में प्रयागराज नाम है इसका। यह अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की खुदाई की गई है और इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति लेख है। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति लेख है। नेक्स्ट है, भारतीय सम्राट अशोक अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय सम्राट जो है अपने शिलालेख और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन जो है 6 मार्च 2024 को फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 या 321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी। मौर्य शासक अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी क्षेत्र में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और दक्षिण भारत अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। यह भी क्वेश्चन जो है वर्तमान में ही पूछा गया है। धम्म शब्द प्राकृत भाषा का शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत का शासक अशोक है। धम्म शब्द प्राकृतिक भाषा का शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के शासक अशोक से है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्रा थी। नेक्स्ट है, अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृति में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। बिंदुसार मौर्य जो है साम्राज्य का दूसरा शासक था। मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था बिंदुसार और पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य राजवंश के महान सम्राट अशोक को देवानीप्रिय
दस्सी के नाम से जाना जाता है। देवानी पिये दस्सी के नाम से जाना जाता है अशोक सम्राट को। अशोक ने अपने शिलालेखों में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। 8 वर्ष बाद जो है कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। और मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। 232 ईसा पूर्व में हुई। अशोक के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था। अशोक के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था। और अशोक ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था। अशोक ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्रा में कुल 64 द्वार थे। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्रा में कुल 64 द्वार थे। धनानंद और धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते हैं। चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार यानी शासनकाल के प्रारंभ में के शासनकाल में प्रधान जो है अमात्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ सरवनबेलगोला गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रबाहु के साथ सरवनबेलगोला गए थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। नेक्स्ट है, अशोक की राजकीय घोषणा जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा जाता है, जिसमें सांची, सारनाथ और कौशाम्बी आदि शामिल है। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के बारे में चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, ने अशोक का विरोध किया था। यह कथन असत्य है, यह जो है कथन गलत है। एक क्वेश्चन पूछा गया था। मौर्य वंश ने नंद राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था। मौर्य वंश ने नंद राजवंश के बाद मगध पर शासन किया। मौर्य साम्राज्य में तीर्थयात्रियों पर लगाए जाने वाले करों को यात्रा वेतन के नाम से जाना जाता था। यात्रा वेतन के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1958 में अशोक के द्विभाषीय यानी कांधार और गंधहार यानी सरेकुना अभिलेख की खोज हुई थी। कांधार का शिलालेख ग्रीक और अरमाइक लिपि में लिखे गए थे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रम दिया दर्शाता है। चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, उसके बाद बृहद्रथ। आगे देखते हैं हम मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी। यह पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। यह जो है पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की सेना को प्रमुख था। यह एक सैन्य परेड के दौरान उसने बृहद्रथ की हत्या कर दिया और लगभग 185 या 186 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। मौर्योत्तर काल में दास कर्मकार वे पुरुष और महिलाएं थी जिनके पास जमीनें नहीं थी। दास कर्मकार और पुरुष और महिलाएं के पास जो है जमीनें नहीं थी। प्रसिद्ध शासक कनिष्क कुषाण वंश के थे। कनिष्क जो है कुषाण वंश के शासक थे। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग 2100 वर्ष पूर्व हुई थी। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग 2100 वर्ष पूर्व हुई थी। अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर
कण्व वंश की स्थापना की थी, यानी कण्व वंश की स्थापना वासुदेव। नेक्स्ट है, अंतिम कण्व शासक सुशर्मा की हत्या कर सिमुक या सिंधुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सुशर्मा की हत्या करके सिमुक या सिंधुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ भारत शहर विदिशा में स्थित है। भारतीय शहर विदिशा में स्थित है। नेक्स्ट है, गंधार कला शैली यानी स्कूल ऑफ आर्ट कुषाण राजवंश के तहत विकसित हुई थी। गंधार कला शैली कुषाण राजवंश के तहत विकसित हुई थी। आगे देखते हैं हम गुप्त काल। तो गुप्त काल का प्रश्न है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ में कितने शासकों को पराजित किया था? यह 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ में पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ में 12 शासकों को पराजित किया और समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति लेख के 7वें श्लोक में है। प्रयाग प्रशस्ति लेख के 7वें श्लोक में है। नेक्स्ट है, कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है। कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है। बरामिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका 5 खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है और इस अवधि के दौरान ज्ञान के विज्ञान, कला, साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति यानी गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेख था। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा रचित लेख था प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट है कि बकाटक राजवंश के संस्थापक बिंद शक्ति थे। बकाटक राजवंश के संस्थापक बिंद शक्ति थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त द्वारा 5वीं सदी में की गई थी। 5वीं सदी में जो है कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, गुप्त राजवंश का पहला शासक चंद्रगुप्त था जिसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी। महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था और इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत में संकलित की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति जो है संस्कृत में संकलित की गई थी। नेक्स्ट है देखते हैं गुप्तौर काल। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि हर्षचरित के लेखक थे? हर्षचरित के लेखक है बाणभट्ट। इसका सही आंसर है ए, बाणभट्ट। आगे देखते हैं, बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे और हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है और बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक एक उपन्यास भी लिखा है। बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक एक उपन्यास भी लिखा है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से हिरण्य गर्भ अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। बाणभट्ट ने राजा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी। बाणभट्ट ने राजा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर हर्षवर्धन विराजमान हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय यानी महाविहार की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल ने
की थी। कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के शाक्य संप्रदाय से था। अब आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।